मरवाही उपचुनाव को लेके अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लगातार नेताओं का यहां आना जाना भी चालू हो गया है। चुनाव के समय में 3 नवंबर को यहां पर चुनाव होना है। 10 तारीख को रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। देखने वाली बात होगी किसके सर पर ताजपोशी होती, कौन होता है मरवाही का सरताज। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं आज भसकूरा गांव में। ये भसकूरा गांव है, यहाँ की आबादी लगभग 2500 की आबादी है यहाँ पे, और लगभग 1600 यहाँ पे वोटर हैं, जहाँ पे पुरुष मतदाता ज़्यादा हैं, और यहाँ पे भैला समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर भसकूरा गांव वालों से जानते हैं क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे, किस तरीके से चुनाव होना है यहाँ पर। यहाँ लोगों से जानते हैं। क्या नाम बाबा आपका? भरोसा। आपका नाम है भरोसा? हाँ। है? क्या लगता है क्या है चुनावी मुद्दा? कैसे चुनाव की मुद्दा यह है कि हम जोगी को देंगे। हाँ। इसके पहले अमित जोगी रहे हैं यहाँ से 2013 में 5 साल विधायक रहे। क्या विकास हुआ गांव का? हमारे यहाँ सड़क खोल दिया, राशन भी मिल रहा है, वो जोगी के खोले है। तो सड़क की स्थिति तो हम देख पा रहे हैं, तो सड़क यहाँ तो है ही नहीं, पानी है। अरे है सड़क पर, अभी भी मुरुम नहीं पा रहा है, पुलिया नहीं बना है। अच्छा, क्या बता रहे हो बाबा? क्या बता रहे हो भाई? रोड बढ़िया बने चाहिए हैं। अभी ये तो बता रहे हैं कि जोगी, ये तो बता रहे हैं अमित जोगी के शासनकाल में सब हो गया था। सब नियम निकले थे उसमें, और काम तो कुछ नहीं। इधर आप घूम के इधर आइए। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? नियम निकले थे वो समय, तो उसी को ये बोल रहा था, और बना उना कुछ नहीं है। अच्छा, तो जोगी के अमित जोगी के शासनकाल में काम हुआ है यहाँ पर? नहीं तो हुआ है, अभी नहीं हुआ है। सड़कों को लेके क्या स्थिति है भाई? आप तो देखे हैं वैसे है, अब कुछ मैं तो देखा हूँ। आप बताओ ना क्या स्थिति है गांव में, तो आप रहते हो। उबड़ खाबड़ है, ठीक ढंग से रोड नहीं है। पानी की क्या स्थिति है? पानी तो ठीक है। क्या लगता है यहाँ पर इस बार एक तरफ सहानुभूति है और एक तरफ विकास के दावे, कौन भारी पड़ेगा? अब उसको नहीं समझ पा रहा हूँ। एक तरफ कांग्रेस विकास के दावे कर रही है, और एक तरफ यहाँ पर जोगी कांग्रेस की दादा बता रहे हैं, वहाँ सहानुभूति है। कौन भारी पड़ेगा? अभी तो मोदी के वो से अच्छी चल रहा है भाई। अच्छा, मोदी जी मतलब भारतीय जनता पार्टी है। हाँ। 15 साल सरकार रही है बीजेपी के यहाँ। क्या काम हुआ है यहाँ पे? तो भाई बहुत काम हुआ है। क्या? तो मोदी के वो में हर चीज गरीब। क्या नाम का किया आपका? नहीं शर्माओ, नहीं बताओ, एकदम हंस के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ, बताओ नाम क्या है। आराम से हो रहा हो। क्या नाम है आपका? है चंद्रमा। आवास बना है आपका? नहीं बना है। नहीं बना है। सड़क है गांव में? नहीं है। नहीं है। नहीं है सड़क है, लेकिन नहीं, ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़ सड़क है, दिक्कत होती है चलने में। पानी के लिए क्या व्यवस्था है गांव में? जिनके यहाँ बोर है, बोरिंग है तो ठीक है, हमारे यहाँ तो नहीं है। नहीं है बोर आपके यहाँ? नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहाँ से भरने जाते हो पानी? वहाँ है ना बगल में, यही हैंडपंप। हमें हैंडपंप से भरते। कितने हैंडपंप है गांव में? अब यहाँ पास भी नहीं है हैंडपंप। ये स्कूल का पानी सब ये मोहल्ला वाले भरते हैं। हाँ। और वहाँ एक ठो है। मतलब दिक्कत होती है पानी को लेके। कोई जनप्रतिनिधि आता है सुनने समस्या? अभी तो कोई नहीं आए हैं। कोई नहीं आए हैं। अमित जोगी, रेणु जोगी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस कोई आया? अभी नहीं आए हैं। नहीं आए हैं अभी। नहीं आया है कोई। क्या नाम बेटा आपका? श्रद्धापुरी। आप तो युवा हो यहाँ पर, क्या लगता है क्या होंगे चुनावी मुद्दे? वोट देती हो कि नहीं देती हो? देती हूँ। जी। वोट देती हो। क्या होंगे चुनावी मुद्दे? देखो, युवा देश का भविष्य होता है, और भविष्य को तय करना है कि कैसा होना चाहिए भविष्य। तो कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हो इस क्षेत्र से? जी, यहाँ तो हम लोग क्या है, स्कूल देखिए यहाँ पे मतलब टीना पुराने जमाने टाइप से स्कूल है अभी है ना, तो वो स्कूल भी थोड़ा छत वाला होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, वहाँ भी मिडिल स्कूल है, वो पूरे मतलब दरारें पड़ गए हैं वहाँ, मतलब गिरने की स्थिति में है वो। तो नेता यहाँ पर जनप्रतिनिधि कभी आते हैं सुनने से, यहाँ पर देखने स्कूलों की समस्या? नहीं, बस वोट लेने के लिए आए, बस बताए वोट देना, इसमें हो गया और क्या। तो ऐसे वोट पड़ता है यहाँ पे जी। युवा हो आप भी यहाँ पर, क्षेत्र के लिए शिक्षा सबसे अहम जरूरी है। शिक्षा देश की रीढ़ है।
कैसे कैसे होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था इस गांव की? यहाँ 10वीं तक है स्कूल, कम से कम 12वीं तक होना चाहिए। यहाँ टीचरों की कमी है, वो टीचरों की कमी अभी दूर हो गई है। और क्या बोलते हैं, बस अभी 10वीं तक है तो 12वीं तक हो जाना चाहिए। यहाँ की बच्चियों को मतलब गांव से बाहर यहाँ लालपुर जाना पड़ता है, और फिर गौरेला इधर पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। जाने के आने जाने में भी समस्याएं होती हाँ, होंगी। ऑटो से जाते हैं, जो किराया भी मतलब गरीब घर की बच्चियाँ हैं वो तो अपना मतलब किराया 50 रुपये 20 रुपये लेते हैं, तो कहाँ से दे पाएंगे। ये बता रहे थे अभी अमित जोगी का शासनकाल यहाँ पर है। अमित जोगी यहाँ से विधायक रहे 2013 में, 5 साल विधायक रहे। कुछ काम हुआ है यहाँ पे? अभी तक तो कुछ नहीं करा है। हैं? जी विधायक है, जानते हो कि नहीं रहे? विधायक थे यहाँ से? जी हैं? जी काम कराने करते थे यहाँ से? सुनने आते थे, गांव में आते थे कभी? आए, अजीत जोगी जी आए थे, बट ऐसे घूमने के लिए, बस वोट मांगने के लिए। प्रगति तो कुछ हुआ ही नहीं, गांव का विकास ही नहीं हुआ। इतने साल से यहाँ 20 साल हो गए, छत्तीसगढ़ राज्य बने, कुछ बदलाव देखे हो यहाँ से? मैं तो कुछ नहीं देखी। ऐसा ही था गाँव? जी हैं? जी, शुरू से ऐसे देख रही हूँ। यहाँ से मतलब पानी है, ये नालियों लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। पूरा पानी जो है गांव से बाहर ऐसे निकलता रहता है रोडों पे, बस। आपका क्या नाम है? पुष्पा टांडिया। पुष्पा टांडिया जी। यहाँ पर अब चुनाव होना है मरवाही का। एक तरफ विकास की बातें कर रही है कांग्रेस, एक तरफ सहानुभूति है, एक तरफ जाति समीकरणों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। क्या लगता है किसके सर कौन होगा मरवाही का सरताज, और कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए मरवाही को लेकर? हम लोगों को तो सबसे पहले ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो मरवाही विधानसभा को स्थानीय हो, ताकि हमको अगर सरकार कोई सुविधा दे रही है, हमको नहीं मिल पा रहा है, तो हम डायरेक्ट उनके पास जाके बता सकें। तो बाहर वाले रहते हैं, उनका एक कार्यक्रम रहता है। बाहरी अंदर अभी तक क्या लगता है, अभी तक जो सरकारें थी वो बाहरी लोग थे या ये लोकल थे? अभी तक जो सरकारें 20 साल रही हो सब बाहरी थी या ये लोकल थे लोग? जी, बाहरी से मेरा मतलब है कि अगर जो मरवाही विधानसभा से बाहर रह रहा है, हाँ। जब यहाँ पे आता है उसका एक रूपरेखा रहता है, कितने बजे कौन से गांव में है पहुँच रहा है, कितना उसका कार्यक्रम है। उसके बाद दूसरा, जो प्रमुख लोग रहते हैं उनको पता रहता है कि नेता का दौरा है, वो जाता है, अपना काम कराता है, 2-4 लोगों को ले जाता है, भीड़ जमा कर देता है, हो गया, वो अच्छा जनप्रतिनिधि बन जाता है। लेकिन जो सामान्य लोग रहते हैं उनको पता ही नहीं रहता कि हमारा नेता आ रहा है या फिर हमारा। अब यहाँ पर विकास की बात करें तो यहाँ पर कलेक्टर बैठने लग गए हैं, प्रशासनिक अमला बैठने लग गया, कलेक्टर एसपी बैठने लग गए हैं। कितनी समस्याएं दूर हो रही है, कितने यहाँ पहुँचते हैं यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी? कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे नहीं आया अभी तक। जिला बनने के बाद भी गांव में किसी को कुछ भी समस्या होता है तो सरपंच से कांटेक्ट करता है। सरपंच बोल नजर आ रहा है, मेरे को तो कहीं पे विकास नज़र नहीं आ रहा है, किसी का आवास नहीं बन पा रहा है, आधा अधूरा छोड़ के गोल हैं। उनको अगर सरपंच से बोलते हैं तो बोलते हैं पैसा रुका हुआ है। लोगों के घरों में जो शौचालय है गड्ढा खोद के आधा छोड़ दिए, 2-3 साल हो रहा है। अभी यहाँ पर सरपंच मिले, वो तो चले गए हमको देख के। यहाँ से सरपंच बता रहे थे यहाँ पे 5-7 आवास बस अधूरे है, बाकी आवास पूरे कंप्लीट हो गए गाँव में। क्या किसी का कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत लोगों का आवास नहीं क्या बता रहे काकी? हाँ, बने नहीं आए बेटा, हमारा नवास ना संडास नहीं बने आए। क्या नाम है आपका? बुझा ना भाई, आवास नहीं बना है आपका? हैं? अभी का आप जाए के देखा मोर घर का कैसना हमारा देखा तो का बनाए नहीं गाँव के पंच सरपंच है, फिर से आने सरपंच काम कैसा करे थे? ठीक है काम? देखा हमारा नया आवास नहीं आए, नया संडास नहीं आए, हमसे आनवा नहीं कहाँ जाइए। ऐसा चुनाव उनाव होता है, नेता वेता आते हैं कोई यहाँ पर? नहीं आवे कोनो नहीं है, कोई एक भी नेता नहीं आया आप लोग समस्या सुनने? कहू तो यहाँ पे पानी वानी को लेके समस्याएं होती होंगी? समस्या बेटा पानी के अब टंकी में एक ठो टंकी है। हाँ है? हाँ, अब बाकी पानी पीने कहाँ जाते हैं? वो टंकी चले पीसन कहाँ जाइए? तो खुद भरने जाती हो आप? हाँ, इतना सयानी अवस्था में का करता है? उम्र का है आपका? भाई जाए का पर्थ है। उम्र का है आपकी? अब देख था तो बेटा मुखा वही कहा तो सयानी अवस्था में जाता पानी ले उतना दूर, हाँ तो दिक्कत परेशानी तो हो तो ही होता है तो है। क्या लगता है कैसा जनप्रतिनिधि हो मरवाही के लिए जो काम करे आप लोगों की सुने? कऊ आती तो कौनो या होती सब भला सुनाते न भजन करने तो कुछ तो नहीं हो गाँव में, कुछ नहीं हो। किसी नेता को पहचानती हो यहाँ से? कांग्रेस भाजपा? नहीं तो पहचानो बेटा मैं, कोई नहीं आता है यहाँ है? क्या कह रहे हैं आप? आ रहे हैं भैया, बड़े बड़े सुन रहे हैं, छोटे छोटे की नहीं सुन रहे हैं। हमारे लोग के कोई नहीं सुन रहे हैं। क्या दिक्कत क्या है आपकी? क्या दिक्कत? हमारे शौचालय नहीं है, हमारे आवास घर नहीं आए हैं।
हम वैसे घर भी न पड़े हैं एक थे घर में। क्या नाम है गुजर आपका? नहीं है। नाम क्या है आपका? हमारे नाम है रमीरा। रमीरा। हाँ। आपका आवास भी नहीं बना है, शौचालय भी नहीं बना नहीं है। है, आए हुए चले गए लौट के। क्यों चला गया? क्यों चला गया कि एक बारी में 2 शौचालय नहीं होता है, 3 शौचालय नहीं बनता है, ऐसे बोले। तो आपके यहाँ एक शौचालय बना है? एक शौचालय माताराम की बना है, 2 शौचालय में माताराम गुजर कर रहे हैं। हम लोग के गुजर नहीं हो रहा है, उधर ये हम तो नहीं बता जा रहे हैं हैं। गांव वाले, कुछ लोग बताए सरपंच ठीक काम कर रहे हैं। हमारे भाई कर रहे हैं तो हमारे शौचालय क्यों नहीं बनाया? नहीं बन हमारे देते ना हमको शौचालय। भाई वो माताराम तो है, तो माताराम अपने आप को बना रहे ना। वो जाएगा, वो अपने गुजर करेगा, हमको थोड़ी ना जाने देगा। हमारे सास है वो। अच्छा, ये सास है आपकी? ये नहीं है, दूसरे हैं। अच्छा। ये तो दूसरे हैं। अच्छा, दूसरे घर हाँ, और हमारे शौचालय अलग ना होना चाहिए। परिवार में 3 शौचालय चाहिए। 3 परिवार हैं हम अपने घर में, तो 3 शौचालय ना चाहिए। के। पानी को लेके क्या दिक्कत होती है? पानी को लेके वो स्कूल में आते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। स्कूल में पानी भरते हैं, कोई इधर बोर है ना, कोई बोरिंग है ना, कोई कुछ है, कुछ व्यवस्था नहीं तो है। देख सकते हैं आप किस तरीके से गाँवों में समस्याएं, भले विकास के दावे जरूर किए जाते हैं यहाँ पर कि गांव में विकास हो चुका है, गांव आगे बढ़ रहा है, मगर यहाँ पर विकास कहीं पर आसपास भी नज़र नहीं आता। और यहीं पर एक तरफ से यहाँ पर गांव वाले लोग भ्रमित भी हो जाते हैं, भ्रमित भी होते हैं कि यहाँ चीज़ों को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ भी होती। क्या नाम भैया आपका? अरे मैं नहीं बोलना चाहता अभी। नहीं बोलना चाहते? क्यों नहीं बोलना चाहते? क्यों? मैं अभी यही गाँव के हो कि कहीं और के हो? नागरिक ही कहूँ तो क्यों नहीं बोलना चाहते? क्या बोलूँ मैं? क्यों? कुछ भी बोलो, जो बताना मैं चाहो। जो नजर में देख रहा हूँ, अन्याय के सिवाय कुछ नहीं। अन्याय हो रहा है गांव में। क्या अन्याय हो रहा है? क्या अन्याय हो रहा है? क्या अन्याय हो रहा है? वो सब बोल रहे हैं कि ये काम करेंगे, ये काम नहीं हो रहा है। अच्छा। है ना? सरपंच भी बोला है। हाँ। क्या काम करने को बोले, क्या नहीं हो रहा है? वो अधूरा रोड पड़ा है, वो तो ठीक है, चला बरसात लग गया तो अधूरा पड़ा है ना? अरे अभी बरसात लगी 4 महीने, 20 साल से यहाँ सर पड़ा है। 20 साल से स्थिति यही है, बता रहे हैं। जो हमारा नागरिक जो परेशान है, भसूरा का नागरिक जो है, हाँ। है ना, उसका समाधान कौन करेगा? सरपंच करेगा। सरपंच क्या नहीं करते? नहीं करते। क्यों बताओ। ये सरपंच, ये पंचायत भवन है ये? हाँ। मैं कैमरामैन चाहूँगा कि एक बार पंचायत भवन दिखाएं। यहाँ पर पंचायत भवन की स्थिति क्या है? पहले तो इस गांव का पंचायत भवन की स्थिति है कि सामने यहाँ पर पूरा मुरुम रख दिया गया है और पंचायत भवन में ताले जड़ दिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से पंचायत भवन यहाँ पर संचालित हो रहा है और जिम्मेदार अधिकारी किस तरीके से इस ओर ध्यान देते हैं। केशव प्रसादपुरी। युवा हो, रोजगार नौकरी चाकरी है? कुछ नहीं है, बस पढ़ लिख के बस ऐसे घूम रहे हैं। क्या पढ़ाई की हो? हो गया 12वीं और तक पढ़ाई किया, कुछ सेकेंड ईयर तक गए हैं क्लास। सेकेंड ईयर पढ़े हो? हाँ। नौकरी चाकरी क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है अभी तक, तो चल रहा है जैसा। बेरोजगारी भत्ता मिलता है? कुछ नहीं है, बस अपने खेती मजदूरी कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता के लिए तो बता रहे थे कि सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता, बोल रहे थे बहुत, लेकिन ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग जाके देखे गवर्नमेंट। रोजगार पंजीयन हुआ है? पंजीयन 1-2 बार कराए हैं, उसके बाद अब कुछ मतलब नहीं होता। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी मौजूद हैं हमारे साथ, जिनसे बात करेंगे। क्या नाम बेटा आपका? गीता माझी। कुछ पढ़ाई लिखाई करती हो? जी करती हूँ ना। हैं, क्या पढ़ती हो? सेकेंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर का है? कौन? BA सेकेंड ईयर? BA सेकेंड ईयर। कहाँ यहाँ पढ़ाई होती? गाँव में? गांव में होती है, पर सरकारी स्कूल है तो जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाई होगा। सरकारी स्कूल में कौन बोला अच्छी पढ़ाई नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है। हाँ, तुम तो सरकारी स्कूल से पढ़ी हो ना? जी मैं। कितने परसेंट आए हैं? 12वीं में 81 आए हैं। अरे बाप रे, तू बोलती सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती, बता रही 81% आया है। 81% आया। क्या लगता है, पढ़ी लिखी हो गांव में, कैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सभी बच्चे मतलब गर्व से बोल सके कि हम भसकुरा गांव से हैं, यहाँ से हम लोग शिक्षा प्राप्त किए हैं और कुछ बनना चाहते हैं। तो उस आधार पे यहाँ शिक्षा व्यवस्था है, परंतु टीचरों की कमी है, जिसके अभाव में बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। यही एक प्रॉब्लम है मेन। मतलब शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं है यहाँ पर, स्कूलों की स्थिति भी खराब है यहाँ पर। तो अब बच्चे लोगों को शिक्षा प्राप्त करनी है तो कहीं भी तो जाएंगे ना, तो पढ़ने के लिए अब यही स्कूल जो है। तुम कहाँ पढ़ाई कर रही हो? मैं अभी गौरेला से। गौरेला से? जी। बेरोजगारी एक बहुत गंभीर समस्या है, देश की बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी, जहाँ पर लगातार बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। क्या लगता है कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है? कैसे दूर किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है, परंतु हमारे गांव में इतने पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, पर उनकी बेरोजगारी दूर ही नहीं होती है। हमें चाहिए कि हमें अच्छी नौकरी जॉब वगैरह मिलनी चाहिए। यहाँ
नहीं मिल पाती नौकरी, है ना? हाँ, वही। बेरोजगारी भत्ता मिलता है? मिलता है पर कितना मिलता है? 100-150। 150 रुपये बेरोजगार नहीं मिलता? तुमको मिलता है बेरोजगारी भत्ता? नहीं मिलता। फिर कैसे बोल रही मिलता है? मेरे को लगा इसी रोजगार में काम करते हैं, यही। नहीं, रोजगारी बेरोजगार जो बेरोजगार होते हैं उनको भत्ता देती है सरकार। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो बेरोजगार यहाँ पर काफ़ी संख्या में बेरोजगार हैं। पुलिस के भी फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम नहीं हो पाता, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। बिल्कुल नहीं देती। उनको देना चाहिए कि यहाँ शिक्षित पढ़े लिखे सभी हैं, उनको रोजगार देना चाहिए। कुछ न कुछ पोस्ट हैं जिनमें उन्हें नौकरी मिलना चाहिए। पोस्ट तो निकलती है, पोस्ट निकलने के बाद यहाँ पर नौकरी नहीं मिल पाती लोगों को। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम राजकुमार माझी है। राजकुमार माझी? जी सर। आप यहाँ, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा MA फाइनल है। MA फाइनल हो जी। और क्या, और भी बता रहे थे PGDCA भी किया? PGDCA किया हूँ, DCA भी किया हूँ। अच्छा, DCA करके PGDCA किए हो। क्या होता है PGDCA फुल फॉर्म? PGDCA का प्रोग्राम, PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, PGDCA। जी सर। क्या लगता है कि यहाँ पर उसके बाद क्या नौकरी चाकरी है? नौकरी चाकरी कुछ नहीं है, बेरोजगार हैं। फॉर्म भरते हो? फॉर्म भरते हैं। फिर भी नौकरी नहीं मिलती? फिर भी नौकरी नहीं मिलती। उस सरकारी नौकरी की बात छोड़ो, मेरा मेन समस्या है कि हमारे गांव में जो शिक्षित हैं, जो ग्रेजुएट हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको गांव के स्तर से हमको मतलब मान्यता नहीं दिया जाता है। जैसे रोजगार गारंटी के तहत कुछ काम हो गया, तो उसमें क्या होता है, 10वीं 12वीं लेवल से उनको मेट में रखा जाता है। ये तो फिर उनको चारों तरफ ऐसे घूमते रहेंगे। मेट में रखा जाता है मतलब मैं नहीं समझा। मेट मतलब एक जो काम करने जाते हैं, उनका मतलब नाम वाम लिखना। आप बता रही थी मेरे को मैट के बारे में। मैट क्या है? ये मैट सिस्टम क्या है? नहीं, जैसे गांव में मनरेगा वाला काम चलता है ना, रोजगार गारंटी वाला। तो जो मुंशी होता है या जो निगरानी करता है उसको मैट बोलते हैं। अच्छा। तो यहाँ के जो लोग मेन लोग हैं, नेता लोग, मतलब गाँव के, जैसे वो वहाँ पे जो रोजगार सहायक है, तो वो लोग अपने जान पहचाने वालों को मुंशी बना देते हैं। और जैसे हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनको। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा ग्रेजुएशन है और DCA। कहाँ से ग्रेजुएट हो? मैं BA करी हूँ। अच्छा, BA। मतलब यहाँ बेरोजगारी मतलब पढ़े लिखे यहाँ पर जो युवा है उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। पढ़े लिखे लोगों का कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे। उन्हीं का वैल्यू है जो रोजगार, जो नेताओं से जिनके अच्छे संबंध है, जिनके अच्छे टर्म्स हैं, जान पहचान है। मैं बहुत बार आवेदन दे चुकी हूँ, मेरा जॉब कार्ड तक नहीं बना है। मैं परेशान होकर जॉब कार्ड बनवाना छोड़ दी हूँ। तुम्हारा जॉब कार्ड बना? नहीं बना है। क्या आपका? जी बना है। आपका नहीं बना? बना है जॉब कार्ड। जी। है बेरोजगारी भत्ता? बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता जी। जितनी बार भी जॉब कार्ड के लिए आवेदन दी हूँ ना, वो लोग नहीं बनाते हैं। और जब एक बार जब आए थे वो जिला पंचायत सदस्य, तो मैंने शिकायत भी करी, तो उल्टा मेरे को ही बोल रहे थे कि तुम्हारा घर लिंटर का है, तुम्हारे घर दुकान है, तुम्हारा जॉब कार्ड नहीं बनेगा, ऐसा करके हम ही लोगों से लड़ाई कर रहे थे। तो लेंटर के घर होने से क्या रोजगार जॉब कार्ड नहीं बनता? यही तो हमारे समझ में नहीं आता कि हम अपने मतलब जीने के लिए कुछ तो करेंगे ही। अब जो जॉब कार्ड है वो शासन का सुविधा है, तो हमको देना चाहिए। अगर हम ये तो बेरोजगारों के लिए बनाया जाता, मतलब शिक्षित लोगों के लिए जॉब कार्ड की कि इतने लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के आंकड़े तैयार करती है सरकार, आंकड़ों में बात करती है सरकारें, तो उस आधार पे ये बनता है ना। तो लेकिन रोजगार सहायक ऐसा नहीं बनाती है। कौन है रोजगार सहायक? एक लेडीज है, लेकिन उसका जो देवर है वो मेरे से बहुत लड़ाई की, पूरे गाँव वालों के बीच में बहुत लड़ाई की है मेरे से, और आज तक मेरा जॉब कार्ड नहीं। आपका भी ऐसी कुछ विवाद हुआ? नहीं हुआ। क्या स्थिति बाबा यहाँ? राशन कार्ड बना, बहुत जगह काट दी थे राशन कार्ड। राशन कार्ड कट गया है? किसके माध्यम से काटा गया है? सरपंच है? अब जो कोई काटे हो, सरपंच काटे हुए, पंच काटे हुए। अब हमारे लोगों के पेंशन 350 है। मिलता है ना? 1000 बोले रही थी ना, 1000 मिले क्या? जब नहीं मिले 350 देता है। वृद्धा पे मिल जा 350 मिलता है वृद्धा पेंशन है। गाँव में सबको मिल जा रहा है वृद्धा पेंशन है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सड़कों की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँ। अगर यहाँ पर सड़कों की हालत ये है, यहाँ पर CC रोड के नाम पर महज यहाँ पर थिगड़ी लगाई जा रही है। CC रोड नहीं, आवास की स्थिति भी आपको दिखाना चाहूँ अगर, तो आवास यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आवास किस तरीके से यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं, क्या बोल रहे हो? पानी नहीं है? क्या
नल चाहिए, पानी नहीं है। कहाँ से लाते हो पानी? हेड पंप से लाते हैं, स्कूल के। स्कूल के पास। हाँ। आवाज बना है आपका? नहीं है आवाज। नहीं है आवाज। नहीं बना है। नहीं। और पानी के लिए कहाँ जाते हो? नहीं, वो बोरिंग में जाते हैं। बोरिंग में जाते हैं। हाँ। तो कैसे समस्या का निदान होगा यहाँ के? हाँ, तो जब वोट लेने आते हो तो समस्या को बोलते हो, पहले बोरिंग हो उसके बाद वोट पड़ेगा। वोट पड़ेगा। हाँ, है? हाँ। अभी तक यहाँ कितने नेता आए हैं वोट मांगने? बहुत नेता आया, कोई के लूट था खाता है, जे खराब है ते खा, बड़े बड़े घरन में घुस जाता है। हाँ, करैया जज्जा पूरा बट गया, पूरा बट गया। प्राइवेट हाँ काका बट गया है, बर्तन बट गए, करैया बट गया, झारा बट गया है। तो बर्तन भाड़ा में वोट दोगे तो फिर कैसे चलेगा? पहले हम पानी चाहिए, फिर वोट देखा जाए। पानी चाहिए। हाँ। और क्या चाहिए गांव में? नहीं, कुछ ना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, वो खरबाद वोट। बड़े बड़े आदमी हो जाते हैं, बस बड़े बड़े आदमी हो जाते हैं, सब सामान रख लेते हैं, वो उनसे पूछते नहीं। सरफ आप बता रहे हो कि आके नेता लोग यहाँ का किसी घर में बैठ जाते हैं? नहीं, आम नेता घर में ऐसे तुम जैसा घूम था तही ना उन्हों घूम था। मैं वोट मांगे नहीं आया हूँ तुम्हारे पास, मैं तो समस्या जानने आया हूँ। हाँ, हमारा समस्या जाने आया है। हाँ, तो पानी की व्यवस्था कर दो और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, नाम पूछ ले तो काकी की नाम तो जाने रहो, चीन डाली हो फिर बाद में। क्या नाम है आपका? पानी हमारे आपके यहाँ भी पानी की समस्या है? अरे पानी के तो बोलते सब जे मकान घर बसे हैं, पानी। अच्छा, ये बताओ आप मेरे को, यहाँ पर कौन नेता आया है अभी तक आपके पास? नहीं आई कौन है? यहाँ पर रेणु जोगी आई थी? नहीं आई। अमित जोगी? कांग्रेस का कोई नहीं आया है? तो बर्तन भड़वा कौन बांट के गया भैया? बर्तन बांट गए हैं। इधर रख बताओ, कौन बांटा है बर्तन? आए हैं कार्यकर्ता रात दिन में, और ये ऊपर करैया और ये सब बांट के गए हैं। अच्छा। हाँ, चाहे जौन पार्टी के हो, मगर मैं जानता नहीं हूँ, चाहे कांग्रेस को दिया होगा चाहे जनता पार्टी की, 2 पार्टी होता है। सबसे ज़्यादा जो समस्याएं बताई जा रही हो, पानी को लेकर समस्याएं हैं। यहाँ पर पानी के लिए महिलाएं काफ़ी दूर दूर तक जाती है। और यहाँ पर चाहे विकास की बात की जाए तो विकास यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का विकास हुआ है इस गांव में। अविभाजित मध्य प्रदेश के बाद आज 20 साल हो चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य को बने। यहाँ पर अजीत जोगी विधायक रहे हैं, अमित जोगी यहाँ से विधायक रहे, जो बहुत बड़े आंकड़ों से जीत कर यहाँ पर आते थे और जो विकास की बातें करते थे, मगर विकास यहाँ पर धरातल स्तर पर विकास नज़र नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ सुशांत गौतम, BCC न्यूज़, गौरला पेंड्रा, मरवाही।